माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग सेशन पर क्वेश्चन कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफ़ी कल के लिए इम्पोर्टेंट होगा। दैट मीन्स कल साइंस का एग्जाम होने जा रहा है और उस पर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कृपया इसको जरूर देखिएगा और एनालिसिस कीजिएगा और जाकर के बोर्ड के एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि इसको देखते हुए कि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को कि कैसा क्वेश्चन आता है, कौन सा आंसर विल बी करेक्ट। इसमें बहुत सारा डाउट होता है स्टूडेंट को, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर डिस्कस करें। देखिए, ये क्वेश्चन जो होता है शुरू होता है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं। पहला स्टेटमेंट असर्शन का रहता है। असर्शन मतलब कोई टॉपिक पर कोई आपका कंसर्न पार्ट्स कौन कंसर्न पॉइंट्स दे देगा और वो कंसर्न पॉइंट्स का रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन खोजता है। तो रीजनिंग जो होगा वो रिलेवेंट जो एक्सप्लेनेशन है कि ये रीजनिंग असर्शन का रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें पहले चीज होता है कि टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए और इसमें रीजनिंग कितना नियरेस्ट कंसर्न है। जैसे हम लोग देखें कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन विल बी क्या, व्हाट आर सेइंग देयर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। ये आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सॉरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें देख रहा है क्या कि ए जो है, ए का असर्शन का रीजनिंग जो है पूरी तरह से आपका ये एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऐसे केस में आंसर विल बी ए। सेकेंड वन, बोथ ए आर ट्रू, दैट मीन्स रीजनिंग असर्शन दोनों सही हो सकता है लेकिन एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहा है, रीजनिंग असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसमें आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर ऐसा रहेगा तो आंसर विल बी बी। ठीक, से सेकंड थर्ड सी, ए इज ट्रू, दैट मीन्स assertion will be correct, but r is given, that is absolutely false fact, it is based is false facts. ठीक है, तो in that cases answer will be C and D, A is false, that means assertion given is false, that appear to be based on the false fact, and R is true, that means reasoning itself is correct. So on the basis of analysis of the reason, assertion and reasoning, we have to find out the correct answer, which one is the correct. So let us see first questions. It questions relate with the environment. Our environment is the last chapter, that is very important from the examination point of view if we consider it, and students generally इसमें ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, इसलिए सावधान रहें और ठीक से क्वेश्चन को पढ़ें, और क्वेश्चन के पढ़ने पर ही समझ में आ जाता है कि कौन सा आंसर गलत होगा, कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें हम लोग असर्शन का देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, असर्शन दिया है इफ लाइन्स आर रिमूव्ड, ये फूड चेन removed from the food chain, from a food chain, it will not affect the food chain. However, if plant are removed from the food chain, it will disturb the ecosystem. ये पहला असर्शन को अगर माइन्यूट स्टडी करें तो इसमें दिया रहता है कि who eat, food chain is based on who eats whom, who eats whom। इसका मतलब ये कौन किसको खाता है, तो all dependent, all are interdependent upon each other. Without the individuals of trophic level, there is no existence, there is no imagination of existence of the other individuals of other trophic level. Each trophic level dependent on the other trophic level. So lions are removed there. That means there is no imagination of the existence of the ecosystem. So assertion will be absolutely wrong. Absolutely wrong assertion है कि भाई एक तरह से लाइन को हटा दिया जाए तो फूड चेन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसकी संख्या बढ़ जाएगी और अंततः प्रोड्यूसर की संख्या
कम हो जाएगा और प्रोड्यूसर की संख्या कम हो जाएगा, तो फिर फूड का प्रोडक्शन कैसे होगा? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द करेक्ट आंसर assertion. So next explanation. Let us see explanation. Region. Plants are producer. Okay, who can make the food using the sunlight. यानी सनलाइट का यूज करके क्या करता है, फूड बनाता है, ये सही है, सब लोग जानता है, हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 से पढ़ रहे हैं. While lions are consumer, very good. Lions are consumer because he gets food from the primary consumer, and primary consumer get food from the trees and plant and producer. That in these cases, we arrive the conclusion at the option D. So the answer of first questions will be D. This one is the answer D. D, that is A is false but R is true. Okay. Second questions. Let us discuss on the second questions. The question is number of chromosome in cell and in the germ cells is not the same in the species. It depends upon the microorganisms, depend upon the living beings, either unicellular or multicellular. Which one act as the germ cells, and that is number of chromosomes may be vary there. So assertion is correct. When two germ cells are combined, they restore the number of chromosomes in a species. सभी स्पेसीज में नहीं होता है, सभी स्पेसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सभी स्पेसीज में आपका क्या होता है कि ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. तो यहाँ पर क्या है कि रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, बट ये क्रोमोसोम्स सेल्स में डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का चर्चा नहीं किया है, इसलिए दोनों सही होते हुए भी आंसर विल बी बी. आंसर विल बी बी. This question answer of this question will be B. कि both A are true but R is not correct explanation of A. ठीक? Okay. Now third questions. Let us discuss on third questions. Accumulation of harmful chemicals is maximum in organisms at the highest trophic level of a food chain. हम जानते हैं कि energy decreases, goes on decreases from the producer to consumer, top consumer. Energy goes on decreasing. We know all that. 10% law, if you just discuss the 10% law of flow of energy, you will conclude that energy got by the individuals of top consumers at the highest trophic level get least amount of energy, whereas the consumer close to producer get maximum amount of energy. But in the case of pollutants goes on increasing from one trophic level to other trophic level. That is called biomagnification. That is called, क्या कहते हैं हम उसको, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार क्वेश्चन पूछता भी है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है भाई. तो ट्रॉपिक लेवल पर जैसे जैसे हम जानते हैं फूड चेन में, वहाँ क्या होता है कि पॉल्यूटेंट जैसे डीडीटी हो गया, जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, जितना भी पॉल्यूटेंट्स है उसमें आपका क्या होता है कि बढ़ते जाता है. और टॉप कंज्यूमर पर जाते जाते इस जगह पर क्या होता है कि इस जगह पर अगर आ जाए तो यहाँ पर देखते हैं कि टॉप कंज्यूमर पर ये आपका टॉप कंज्यूमर है, इस पर मैक्सिमम होगा. और ये मैक्सिमम में ये बिल्कुल एक तरह से ये सही है कि ये टॉप कंज्यूमर में जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर है उसको मैक्सिमम एक्यूमुलेशन होगा पॉल्यूटेंट का. ठीक, ओके. तो असर्शन इज करेक्ट. लेट अस सी रीजन. हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम द डिजीज एंड पेस्ट. बात तो सही है कि भाई हम इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, लेकिन ये चर्चा कहीं नहीं दिया हुआ है कि भाई प्रोड्यूसर से कैसे कंज्यूमर तक पहुंचता है. तो अगर हम दोनों चीज को ध्यान से एक एनालिसिस करें तो दोनों सही होगा, लेकिन रीजन जो होगा वो ए का करेक्ट नहीं होगा. इसलिए आंसर विल बी this answer of this question, third question, will also be. So thanks. Now
ये 4 क्वेश्चन पर देखा जाए, असर्शन कह रहा है कि जेनेटिस्ट क्रॉस द पी प्लांट हैविंग द वायलेट फ्लावर with pea plant having the white flower. He got all violet flower in first generation. The reason assertion is given there clearly कि फर्स्ट जनरेशन में केवल और केवल वायलेट फ्लावर दिखाई दिया। रीजन को हम लोग देखें, व्हाइट फ्लावर जीन इज नॉट पास ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, ये कभी नहीं हो सकता है। जीन तो गया, जीन गया, लेकिन वो व्हाइट फ्लावर के लिए जो जीन है वो रिसेसिव ट्रेट है। तो रिसेसिव जब तभी करेक्टर दिखाई देगा जब अपने सिमिलर एलिलिक पेयर में आएगा, जब सिमिलर एलिलिक पेयर में आएगा तब दिखाई देगा। इसका मतलब कि रीजन गलत है, असर्शन सही है, इसलिए आंसर विल बी सी। द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेट अस सी हियर। In assertion, in humans, male plays an important role in determining the sex of child. यानी मेल की अहम भूमिका होती है कि because the male has heterozygous chromosome, male has heterozygous chromosome, that is called heterozygous chromosome. That means it produces two types of the gametes. One set is X, other set is Y. That is why it plays an important role in determination of sex of child. Okay, so assertion is absolutely right. Male has two X chromosome. Never correct. Male always has two type X and Y, not two X chromosome. So reason is false, assertion is correct. We can write the answer. The answer of these questions will be C. Okay. Next questions, assertion. Learning is the skill such as dance, music is acquired character. So I would like to differentiate between acquired character and inherited character. Acquired character is the achievement, skill developed in their life, in individual's life. It never transmit, it never inherited from one generation to other generation. So acquired character is restricted to individual. It is not inheritable. It is not transferable. So this assertion is absolutely right. Whereas reason, acquired trait develop in the lifetime of the individuals, don't pass to progeny because it is not genetical, because the character's coding gene is not play important role in the acquired character. Acquired character is the achievement of the individual's life, it is not transferable. So a region is the relevant of the assertion, also explaining the assertion given above. So answer of this question will be A. Okay, we discuss here next question, assertions. Traits like eye color and height are inherited traits. Very good. We know that the eye color that means iris color, height, skin color, hair color, all these are inherited. That means the progeny get these traits from their parents. सो पेरेंट्स से वो कैरेक्टर को अचीव करता है, ट्रांसफर होता है. सो assertion is given above is absolutely right. This one. And now let us see about the regions. Inherited traits are not transferred from parent to young one. ये कभी नहीं हो सकता. He inheritance traits always transfer from parent to progeny because the gene play important role and gene present on the chromosome. So inherited trait is always transferable, whether it depend upon the allelic combination of gene. If the gene is dominant, the character is expressible,
If the gene is recessive, whenever coming similar allelic pair, it is expressible in the progeny. So it depends upon the interaction of gene. But reason we arrive at conclusion that reason given here is absolutely wrong and assertion is right. So answer will be A is true and R is false. The answer of these questions will be C. Now let us discuss on the next questions. Assertion given here, double fertilization is the unique to angiosperm. We know that it is only found in flowering plants. All those plants have which have flowers. Double fertilization is observed in these cases. So double fertilization is the unique to angiosperm. Double fertilization, that means fusion of two male gametes two times. First with the female gamete and second male nuclei fuse with the polar bodies to form the endosperm. So, assertion is given the above, which is absolutely right. Double fertilization unique to angiosperm. It not occur in the gymnosperm. It not occur in the lowering plants. So, assertion is correct. Region, triple fusion occur in asexual reproduction. Only occur triple fusion, double fertilization. Both occur only in sexual reproduction, not asexual reproduction. तो एसेशन रीजन जो दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत है और डबल फर्टिलाइजेशन तो यूनिट टू एंजियोस्पर्म ये सही है. सो आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी सी. A is true but R is false. Okay. Now we discuss about the assertions given here. The DNA copying. What is DNA copying? DNA is the copying process to copy which maintain the identity of a species. DNA copying is necessary. This is maybe important questions for tomorrow examinations, especially going to those students who are going to be appearing tomorrow examination science paper. The DNA copying become important. So before the cell formation, DNA copying, gamete formation, DNA copying is mandatory. DNA copying is the transfer of genetic material from the parent to progeny. And that determines the shape, identity, existence of individuals. That means इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझ लें कि अगर डीएनए कॉपिंग नहीं होगा तो आदमी का बच्चा बंदर होगा, बंदर का बच्चा उल्लू होगा. तो इस तरह का डीएनए कॉपिंग क्या है, एक आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए ये कॉपिंग जरूरी है. सो assertion is absolutely right. Okay. Now let us see region. Region, DNA copying leads to transmission of character from parent to offspring. It is truly explain the assertion given above. So answer of this question will be 1A. Both are A and true, and R is the correct explanation of A. Okay? And have good luck for your examination.